हूँ दोस्त, आवाम दोस्त और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। लॉकडाउन ने किया आवाम को बेहद परेशान, कारोबारी तबका हो या आम आवाम, हर बंदा ही है लॉकडाउन से बेहद परेशान। इस बारे में आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी बंद घर पे बैठे हैं, फीसें कहाँ से दूँ, किराया कहाँ से दूँ, बिल कहाँ से दूँ। ये महंगाई है, यकीन मानो ईद की खर्ची लेके मैं सब्जी लेके जा रही हूँ, इतना हम तंग आ गए। मतलब कोई गुजार बसर के लिए तुम्हारा जितना बेटा है क्या 1500 में क्या होगा, 1500 रुपये और 15,000 में क्या होगा। 15,000 रुपये उसकी महीने की तनख्वाह है। हाँ, उसमें बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। तुम बताओ, हक की बात करो, क्या है। तो अभी ये हुकूमत कह रही है कि हम महंगाई कंट्रोल कर रहे कब हैं। होगी महंगाई, जब से 2.5 साल हो गए तो क्या हुआ है। कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी वैसी परेशानी है। हम खुश हो रहे थे एहसासी कार्ड मिलेगा कुछ हाँ, ये भी कुछ भी नहीं, 8 महीने हो गए, 8 कोई 12,000 नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। सही। तो अम्मा अभी कैसे गुजर बसर कर रही हैं, महंगाई इतनी है। बस ये है ना, ये बच्चों की सब्जी ये लेके जा रही हूँ, ईद की खर्ची लेके। ये जो ईद ही मिली थी, कोई खाने की चीज है, खाने की चीज है। देखो दिल नहीं बोलता है आम के लिए, कोई चीज के लिए। हर चीज का दिल चाहता है इंसान का, दिल चाहता है ना। हाँ? अभी कुछ नहीं क्या बच्चे बोलते हैं, अम्मी क्या लाई, क्या लाई, घर की सब्जी लाई, क्या लाई। बेटा बस अल्लाह हिदायत दे। हाँ, अभी गैस भी नहीं है, गैस भी आप लोग खरीद रहे हैं। क्या करें, बिल पड़े हैं 2-2 महीने के, गैस का बिजली का बिल पड़ा है। पानी भी खरीद रहे हैं, पानी के क्या करें फिर, क्या करें, क्या क्या बताएं। चलो हमारे घर पे चलो, देखो। नहीं अम्मा आप सही करेंगे, हर तरीके से परेशान है आप, कहीं से सुकून नहीं। यकीन मानो बहुत मैं परेशान, शुगर की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर है। आज मैं दवाएं इतनी महंगी हैं, वो दवाई महंगी है। आज उधर गई हूँ तो वो बोले 2000 की दवाइयाँ आएंगी, वो पर्चा मेरे घर पे पड़ा है, तो वो दवा भी नहीं ले सकते। नहीं ले सकी। शुगर मेरा इतना हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बेटा मैं क्या करूँ, तुम्हारे को क्या बताऊँ, एक मैं नहीं हूँ, सारी दुनिया परेशान है। कारोबार तो भाई सुबह से बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं बस, और है कुछ भी नहीं। बहुत परेशान है, महंगाई भी है, किराया 20,000 देता हूँ, बीमार आदमी, अब किधर से पूरी करें बताओ। बिजली का बिल 8,000 रुपये का आता है, ये बताओ किधर से करें। बच्चे छोटे छोटे हैं, गुजारा होता है नहीं है, बीमार आदमी किधर करें बताओ। तो अभी ये 12,000 रुपये भी दिए जा रहे थे ना कि लॉकडाउन की मद में है कि लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो 12,000 रुपये दिए जा रहे थे। वो 12,000 तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नहीं दिया अभी तक, कोई 12,000 रुपये नहीं मिले, कोई भी नहीं मिले। मजदूरी कर रहे हैं, हालत देखो हमारी, मतलब मजदूरी भी नहीं हो रही, नहीं हो रही। लोगों के बस खा रहे पैसे मालालों से ला के, उधार पे माल। हाँ, उधार पे माल ले रहे हैं, उधार पे खा रहे हैं, कर्जा ही हो रहे हैं उनके। गाड़ियों की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, गांव बनना जा रहा है उसमें प्रॉब्लम, ईद के मौके पर प्रॉब्लम, हर किसी के लिए प्रॉब्लम है। ये पता नहीं कब ख़त्म होगा कोरोना, 2 साल तो हो गए, ख़त्म नहीं हो रहा अभी तक। तो अभी ये फैक्ट्रियों से लोग निकाल रहे हैं, जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, रोज़गार ख़त्म हो रहा है लोगों का। बहुत लोग तंग हो रहे हैं, दिहाड़ी वाले तबके वाले, वो दूसरे कंपनियों वाले भी बहुत लोगों को निकाल भी दिया है। बहुत लोग तंग हैं, बहुत ख्वार हो लोग यार, पता नहीं है कब ख़त्म होगा, 2 साल तो हो गए, कुछ पता नहीं अभी तक। काम धंधा नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो किस तरह ज़िंदगी की असर हो रही है। बिजली के बिल हैं, घर के बिल हैं, पता नहीं, बस लोगों का ये हाल देख के हमें तो रोना आ रहा है। पता नहीं ये रोज़ाना चक्कर हो रहा है, कहीं कोरोना में ही रो रहे हैं, हर जगह पे लोग बैठे हुए हैं, भूखे नंगे बहुत बैठे हुए हैं, बहुत बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। महंगाई तो बथेरी हुई है, महंगाई कौन सी कम कर रहे हैं। इमरान खान को जाके पूछो जिसने इतनी महंगाई करी हुई है। इमरान खान तो बोला हम तो कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोल कर रहे हैं। अभी ये लॉकडाउन भी लगा हुआ है ना, तो अभी लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है। रोजगार ही है, गरीबों का पेट छीन के तो लॉकडाउन कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात थोड़ी है। अभी लोग बिजली के बिल भर रहे हैं, घर के किराए दे रहे हैं। हाँ तो क्या करें भाई, किराया भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, क्या करेंगे। मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है। इतनी सब्जी जो पहले 50 की थी वो 200 रुपए किलो पहुंची हुई है, तो गरीब क्या खाएगा और क्या बचाएगा। बच्चों की तालीम का इतना खर्च हो रहा है, सब तो बिल्कुल जीरो हो गई है, बिल्कुल जीरो हो गई है। लेकिन फीसें पूरी चाहिए। फीसिस तो पूरी, बल्कि एक्स्ट्रा ये जो है सालाना फंड भी जा रहे हैं। हाँ, वो भी कह रहे हैं कि सालाना फंड जो है वो भी चाहिए, सालाना खर्च भी, और जो एग्जामिनेशन फीस है वो भी सब जा रही है, लैब फीसिस भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है। बाबा ज़िंदगी बिल्कुल यानी कि मौत के काबिल हो गई है। हाँ
क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है। डेली हमारा ये वज़ीर आज़म ऐसा है, डेली नया नया झूठ बोलता है। हाँ, कभी भी आज तक इसने कोई काम किया है? आज तक कोई काम ही नहीं किया। जो भी आता है, अभी लंदन गया, अभी वहाँ से आया, फिर आकर बोलता है यार आज मैंने ये लेके आया हूँ। अभी लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से। सारा दिन खाते ही नहीं है, खुदकशी कर रहे हैं। अभी रोजगार नहीं है लोगों के पास। रोजगार तो है ही नहीं, जब लेंगे ही कोई नहीं तो रोजगार कहाँ से होगा। बात ये है जब कोई ग्राहक लेगा नहीं। अभी देखो ये भिंडी 120 रुपया किलो, अभी 120 रुपया किलो, मुर्गी 600 रुपया किलो, क्या खाएं। टमाटर देखो 40-50 पे चल रहा है। ये बैंगन, लोग लॉकडाउन की वजह से घरों पे बैठे हुए हैं, काम धंधा है नहीं। लॉकडाउन जो करे कोई घर से ही नहीं निकलता। तो हुकूमत तो कह रही है कि हम 12,000 रुपये दे रहे हैं, आवाम का ख्याल रखें। माँ बाबा कहाँ दिया है, अपनों को दिया है कि हाँ, और किसको दे रहे हैं सर, नहीं मिले। अभी जाओ देखो बैंकों में जाओ, बैंक वाले बोलते हैं भाई रजिस्ट्रेशन जाओ नादरा वाले के पास जाओ तो बोलते हैं कि भाई नहीं, अपने जो है बैंक में जाओ। अभी बैंक में जाए तो वो बोलते हैं सेंटर पे जाओ। इनका सेंटर है ही नहीं यहाँ, कहाँ है सेंटर, ये बताओ सेंटर है? कार हो रही इधर से उधर घूमती फिर रही है बस। हम बस ऐसे ही क्या करें। नहीं खरीद पा रहे, देखते हुए जा रहे हैं। अब देखो ना ये इतने महंगे दे रहे हैं, 100 रुपये किलो तो ये हैगा। गुजर बसर क्या खा रहे हैं, एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम का मैसर नहीं है। इस मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म किया रखा, कुछ भी नहीं दे रहे, तो सब आवाम को पागल बना के रखा हुआ है बस। नहीं कर पा रही ना, बच्चा परेशान है, क्या करें। 100 रुपये किलो तरबूज, 80 रुपये किलो खरबूजा, केले 150 रुपये दर्जन, इतने पतले पतले। ऐसे नहीं कि भैया वो 4600 रुपये की एक महीने की दवाई आ रही है, 4600 रुपये की एक महीने की, और वो लाजमी खानी है, खाना हो ना हो, ये चीज़ें। बाकी महंगाई तो किसी चीज़ को हाथ लगा कर देख लो, महंगा महंगा महंगा। क्या कहेंगे, ये लॉकडाउन हुआ है, महंगाई भी इतनी शदीद हुई है, हर चीज़ महंगी है, सब्ज़ी गोश्त, मतलब हर चीज़। चीज़ें तो बहुत महंगी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए इस बारे में। और जब मार्केट में आओ तो अजीब ही रेट चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ, सबकी अपनी मर्ज़ी के, अपनी मर्ज़ी के। मंडी से कुछ लेके आते हैं, यहाँ आके कुछ बेच रहे होते हैं लोग। तो इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए और रेट्स को थोड़ा। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को। सर इन आम मार्केट्स में तो लोग आते ही नहीं ना गवर्नमेंट के पास। तो कर रही है। बात यह है कि यहाँ सारे इस मुल्क में सब करप्शन के बोरे भरे, सब अपनी मर्जी से चला रहे हैं। ये मुल्क जो है खुदा की कसम है, इस रोना आता है। ये बड़े बड़े लैंड क्रूजर गाड़ियों में घूमते हैं। अभी लोग बेचारे आटे से महरूम हैं, चीनी से। उनको परवाह ही नहीं है किसी गरीब आदमी की। या ये गरीब आदमी, ये ठेले वाले हैं, ये भी 150-200 रुपये ये ठेले में जिसने लगवाया हुआ है, वो क्या वो दे रहे हैं सबको। वो उसने यहाँ किया क्या है? रेट्स को थोड़ा सा कंपेयर करें और लोगों को जो गवर्नमेंट्स के लोग हैं वो आगे कम से कम कंपेयर तो करेंगे आगे ठेलों में क्या चल रहा है, क्या रेट है। कोई अपने हिसाब से चल रहा होता है और यही आप मंडी में जाएंगे वहाँ कुछ रेट होता है, आप कंपेयर। ये लॉकडाउन लगा हुआ तो क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं हम? सर महंगाई तो ऑलरेडी है ना, आप चीज़ों को चेक लिस्ट होती है, वो पीछे बैकअप में लगी हुई होती है चेक लिस्ट। अब जब कोई गवर्नमेंट का बंदा आता है उसको फिर आगे शो करा रहे होते हैं। ये चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए, मीडिया को भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो इस मुल्क के अंदर मेरे हिसाब में बिल्कुल बड़े जो साहिबान हैं ना, सरमाएदार, उन्होंने इस मुल्क को एक करप्शन का टोला बना रखा हुआ। ये नहीं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कोई एक दिहाड़ीदार आदमी हूँ, ठेला लगाता हूँ। मैं दिहाड़ियाँ नहीं लग रही लोगों की, क्योंकि लॉकडाउन है, दिहाड़ी नहीं लग रही। दिहाड़ी क्या लगेगी? नहीं लगने दे रहे। पुलिस वाले अलग हैं, ये भत्ते वाले अलग हैं, पार्टी वाले अलग हैं, फलान अलग अलग पार्टियों वाले। गुजर बसर किस तरह चल रहा है आप लोगों का? गुजर बसर क्या खा रहे हैं, एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम का मैसर नहीं है। इस मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म किया रखा। हाँ, तो इस कदर महंगाई है कि आदमी खरीद ही नहीं सकता। मतलब कुछ सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे? नहीं खरीद पा रहे, देखते हुए जा रहे हैं। अब देखो ना ये इतने महंगे दे रहे हैं, 100 रुपये किलो तो ये हैगा।
मतलब ये अलग सब्जी महंगी है, फिर बिजली के बिल जो आ रहे हैं उन्होंने। बिजली का बिल का तो कुछ ना पूछ। अच्छा, बहुत खतरनाक बिल हैं। बिजली का बिल तो बहुत आ रहा है, 16,000 17,000 आ रहेगा हैं, और काम धंधा है नहीं। तो अभी ये लॉकडाउन की वजह से वैसे ही लोगों की दिहाड़ी नहीं लग रही, परेशान है, घर पे बैठे हुए लोग। 4 बेटे हैं, चारों बेकार है, नहीं है काम काज, सिर्फ टाइम पास हो रहेगा। मैं खुद भी काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, समझे ना, तब जाके गुजर बसर होता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से। अब बच्चे जो है ना, जो काम कर रहे हैं, अब फ्रिज जो है ना बिल्कुल खाली चल रहा है। जी बहुत ज़्यादा ही महंगाई हुई हुई है, आवाम को तो परेशान करा हुआ है बहुत ज़्यादा। कुछ तो आवाम के साथ तामुन करें ना, जब इतनी महंगाई कर रहे हैं तो। मतलब अभी लॉकडाउन की वजह से लोग उनके पास काम ज़्यादा ही परेशान है। लॉकडाउन तो इतना लगा दिया कि बहुत ही ज़्यादा, तो भूखे मरेंगे क्या। राशन दे किराएदारों का तो बहुत मसला है ना। अभी किराया अलग दो, फिर बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल भरो, पानी खरीद रहे हैं, और हर चीज़ का खर्चा है ना, फिर कुछ तो तामुन करें आवाम के साथ। तो हुकूमत कह रही है कि हम ताउन कर रहे हैं, 12,000 रुपये दे रहे हैं, महंगाई कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो सब आवाम को पागल बना के रखा हुआ है बस। आवाम हर चीज़ खरीदती हाँ, है। हर चीज़ खुद ही खरीद रहे हैं, खुद ही अपना पूरा कर रहे हैं। क्या कहेंगे, अपनी ज़िंदगी का टाइम पूरा कर रहे हैं हम तो। कोई है ही नहीं, हम तो बेवा औरत जैसे ही हैं। कोई कमाने वाला नहीं है। नहीं, एक बच्चा है छोटा, 15,000 मिलते हैं, उसमें दोनों बिल भी भरते हैं, घर का खर्चा भी चलाते हैं। तो उसके अंदर घर का किराया भी है, बिजली का बिल। हाँ, ये तो बोल रही हैं, क्या करें, ज़िंदगी अपनी टाइम पास कर रहे हैं ना तो ज़िंदगी। ये हुकूमत किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जो महंगाई है, परेशानियाँ लोगों की नहीं कर पा रही ना, बच्चा परेशान है, क्या करें। तो अब ये 12,000 रुपये दे रहे थे, 12,000 रुपये आप लोगों नहीं नहीं, हमें नहीं दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमें। ये तो बोल रही हमारी बेटी है, वो भी बेवा है, उसको भी कुछ भी नहीं दिया। नौकरी करती है वो, तो मेरी हिम्मत तो है नहीं कि मैं जाऊँ फैक्ट्री में काम करूँ, ऐसे समझ में नहीं। भाई जो मिल जाता है अल्लाह का शुक्र अदा करके अपना टाइम पास कर लेते हैं बस। आवाम को हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं है कि बिजली जो है, पानी लोग ख़रीद रहे हैं। देखो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो आटा, तेल, घी जो रोज़ के गरीब आदमी का लिया है वो नहीं है ना, आई समझ में नहीं कम से। हाँ, अब दाल भी नहीं खा सकते, 80 रुपए की एक पाव दाल, 80 रुपए की, अब तुम सोचो। तो अभी हुकूमत कह रही है, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हम जो आटा माफिया है, जो महंगा कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो कोई नज़र आ रहा है कि कंट्रोल हो रहा है या तो अभी तक से कुछ नहीं हुआ। वही महंगा है, आटा भी वही महंगा महंगा है, चीनी भी वही महंगी। पूरे रमज़ान गुजर गए तो गर्मी में सबको शरबत चाहिए, रोज़े में बच्चों को सबको हैं। 1 किलो चीनी 4 दिन तो बड़ी मुश्किल से, हम लोग चाय नहीं पीते थे, खाली वही पीते थे, ऐसे में तो हमने पूरा करा कैसे न कैसे। मतलब अब अपने आप को मार के पूरा। हाँ, समझ लो कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। बच्चों के लिए फ्रूट लिया, 100 रुपये किलो तरबूज, 80 रुपये किलो खरबूजा, केले 150 रुपये दर्जन, इतने पतले पतले, ऐसे में भैया। कारोबार भी बंद है, महंगाई, जिस चीज़ को हाथ लगाओ बोलते हैं लेना है लो, नहीं तो जाओ। अब कारोबार भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, क्या करे इंसान। खाना भी है, बीमार है, मेडिसिन भी इतनी महंगी है, वो भी लेनी है। वो तो 300% बढ़ाई है। मैं वही तो बता रहे हैं ना, अब मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, उसके बगैर गुजारा नहीं है, खाना एक दिन का। पहले आप कितने की दवा लेते थे और आप कितने की ले रहे हैं दवा? इस टाइम मेरी तकरीबन 4600 रुपये की 1 महीने की दवाई आ रही है, 4,600 रुपये की 1 महीने की, और वो लाजमी खानी है, खाना हो ना हो, ये चीज़ें। बाकी महंगाई तो किसी चीज़ को हाथ लगा कर देख लो, महंगा महंगा महंगा। हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को, जो माफिया मुझे नहीं समझ आ रहा। आटा माफिया है, चीनी माफिया है। रमज़ान में कहते कंट्रोल हो जाएगा, रमज़ान ख़त्म हो गया, अब इंशाल्लाह अब देख लो मुहर्रम, बकरा ईद, ये सारी आ रही हैं, कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और ये जो लॉकडाउन में कहते हैं कि 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, कहाँ दे रहे हैं? कोई नहीं, किसी को नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही है, एहसास प्रोग्राम है, एहसास में पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब पागल बनाया, किसी का एहसास नहीं हो रहा, कोई एहसास नहीं है। अब प्लाटों के चक्कर में डाल दिया है, वो भी उसमें भी 2 नंबर ही हो रही है। बोल रहे कि अब वो कह रहे हैं कूद गया है, 1.5 लाख रुपया पहले जमा करवाओगे, फिर जिसके पास 1.5 लाख रुपया वो प्लाट लेने जाएगा, वो पान खोकेगा, अपना कबन खोल लेगा। सही। तो मतलब अभी हर तरीके से परेशान है वहाँ, हर तरीके से बता रहे, खाने से, मेडिसिन से, हर चीज़ से। मकान का किराया वो लाजमी देना है, माले मकान को भी मकान का किराया देना है, और बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, बिजली के, गैस के, हर चीज़ के बिल बढ़ते हैं। पानी खरीद रहे हैं, पानी तो कराची कुछ में समझो दूध मिल जाता, पानी नहीं मिलता। खर्चा हो जाता महीने का पानी के ऊपर। पानी का तकरीबन 8,500 से 9,000 का, ऊपर से गर्मी भी है, तो ये डबल हो जाता होगा। डबल। जब हम ड्यूटी से निकलते हैं तो खरीदने के लिए क्या जाएंगे, सब चीज़ें बंद होती हैं यहाँ पर,
घर वाले कहते आप कुछ लेके नहीं आए। अभी भाई लेके कहाँ से आएंगे, 6 बजे तो आपने दुकानें बंद करवा दी। महंगाई ज़्यादा है, लॉकडाउन तो नाम का है बस, और पुलिस वालों के लिए है कि पुलिस का भत्ता चलता रहे और वो लॉकडाउन ख़त्म। सर कुछ भी नहीं है, जिससे दिल में देखो तो आग लगी हुई है, ठंडक किसी के दिल में नहीं है। देखो जो यहाँ में जिससे पूछो कोई भी खुश नहीं है। अभी ना मुझसे गालियाँ निकलेंगी इमरान। हाँ मिलिए ना, हमारी बिल्डिंग बनी है इसके, हाँ बिल्डिंग बनी है, कल मैं तुमको दिखाऊं। ये देखो हालत देखो, जलील कर करके अभी तक कुछ पता नहीं है। तो आतिफ भाई कारोबार नहीं है, दूसरा बचा ये गवर्नमेंट ने हमारा बड़ा परेशान करा हुआ है, किसी चीज़ का रिलीफ नहीं है, ना पानी मिल रहा है ना लाइट मिल रही है। गरीब आदमी किधर जाए, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी हुई भी है, अभी लॉकडाउन भी है, तो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि तनख्वाह वाले जो हैं 17,500 में, वो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, तो किस तरह से मामला चल रहे हैं ज़िंदगी के। मामला भाई क्या चल रहा है आजकल, महंगाई इतनी हुई है, आप देख रहे हो खुद, समझे ना, हर चीज़ में ये गरीब आदमी हो तो इस वक्त जीना मुश्किल है, ठीक है ना। बिजली के बिल डबल आ रहे हैं, समझे ना। दूसरी बात ये लॉकडाउन जो किया हुआ है, सबसे मेन चीज़ जो आपने लॉकडाउन किया हुआ है सिंध के अंदर, ये लॉकडाउन करने का मतलब क्या है, आप खुला हम छोड़ो ना यार उसको, आपने टाइम को क्लोज कर दिया बिल्कुल। अभी रेट भी, लोगों ने रेट भी बढ़ा दी इसी चक्कर में। हाँ तो रेट तो बढ़ाया ना, माल नहीं आ रहा वहाँ से। अब ये बाहर जो है, बाहर आप देख रहे हो कि 50 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, अंदर 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, समझे ना। इस तरीके से महंगाई की है उन्होंने। कुछ जगह पे आटा शॉर्ट हो गया, आटा महंगा मिल रहा है, आटा महंगा हो गया, चीनी नहीं मिल रही, चीनी महंगा हो गया, हर चीज़ मतलब हर चीज़ को शॉर्ट कर दिया इन लोगों ने। तो अभी आटा माफिया को कहा था कि चीनी माफिया को कंट्रोल करेंगे, कहीं हुआ? चीनी माफिया को तो कंट्रोल करते हुए आज पूरा 2 साल हो गए, अभी तक कंट्रोल में नहीं आया, समझे ना। वो उसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें, मगर गरीब आदमी वही है। मीटिंगें चल रही हैं, कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा। मीटिंगें चल रही है, कंट्रोल नहीं हुआ, समझे ना, कंट्रोल में नहीं आया अब तक ये। अब आप ये देख लो कि ये जो आपने टाइम को पाबंद किया है कि 6 बजे तक दुकानें बंद कर दो, तो आवाम कहाँ जाएगी? आवाम के अलावा दूसरा के जो कारोबारी तबका है, जो डेली शाम को निकलते हैं, फिर कहाँ से कमाएंगे गरीब लोग? 6 बजे बंद कर दो जी, बंद कर देते हैं, कहाँ से खाएंगे? रोज कमाने वाला जो बंदा है वो खत्म है भाई, गरीब आदमी मर रहा है और क्या करें। इस टाइम को आप खुला छोड़ दो ना, यानी कि टाइम बढ़ा दो आप। जब टाइम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों की वो कब होगी, मतलब 11 बजे कर दें, 11 बजे चलो कर दें, चलो आवाम कमाएगी तो सही। 6 बजे कहाँ से कमाएगी? सारा दिन आवाम सोती है, उसको गर्मी होती है, कौन आएगा? खरीदारी कौन करेगा? माल बच जाता है। अब ये 160 बेच रहे थे, अब 100 रुपये बेच रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं ना। शाम के निकलने का टाइम होता है, ये शाम के टाइम निकलने का टाइम होता है। शाम को आदमी शॉपिंग का टाइम होता है कि जी चलो जो कुछ खरीद के लिए आए, ड्यूटी से निकले, चलो जी खुद खरीद के लिए आएंगे। अब जब हम ड्यूटी से निकलते हैं तो खरीदने के लिए क्या जाएंगे, सब चीज़ें बंद होती हैं यहाँ पर। घर वाले कहते हैं आप कुछ लेके नहीं आए। अभी भाई लेके कहाँ से आएंगे? 6 बजे तो आपने दुकानें बंद करवा दी, समझे, हम कहाँ से लेके आएंगे? तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से। ये पानी लोग खरीद रहे हैं, वही अलग इजाफी खर्चा हो गया है पानी का। तो हाँ, पानी भी यही है, पानी का तो फिर ये कहते हैं कि पानी के जी वहाँ से पीछे से पानी कमा रहा है, वहाँ से पीछे से हर जगह सारे डैम तो भरे हैं। ये कहते हैं कि वहाँ से पानी कमा रहा है और वहाँ लाइट नहीं है, लाइट ना होने की वजह से जितने भी ये ड्रग माफिया है, ये जितने भी हैं वहाँ पे तो दबा के पानी आ रहा है। वैसे हम टैंकर डलवा लें, टैंकर के लिए पानी कम नहीं है। आप 4-5 जितने भी हैं, हाँ 5 का टैंकर डलवा लें, टैंकर के लिए कमी नहीं है, वैसे पानी की कमी नहीं है। और वैसे पानी जब नलकों में होता है, पानी एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता, मतलब ये बहुत प्रॉब्लम है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है ये। पानी भी नहीं आ रहा, मरेंगे तो क्या डालेंगे, क्या डालेंगे पानी? मुर्रे को गटर का पानी पिलाएंगे क्या? मतलब अभी पानी भी खरीद के पी रहे हैं। हाँ पी रहे, खरीद के, जाहिर है क्या करें, मजबूरी है। 2500, 2600, 30,000, 4,000 में ले रहे सारे ये लोग। महंगाई ज़्यादा है, लॉकडाउन तो नाम का है बस, और पुलिस वालों के लिए है कि पुलिस का भत्ता चलता रहे और वो लॉकडाउन खत्म। अब वो खत्म हो गया फिर। हाँ ये चक्कर है। और क्या, जिसके पास पैसे हैं आवाम को तो इतना तंग कर रखा है इसने, गवर्नमेंट खराब है ये बिल्कुल। इमरान खान तो बिल्कुल बेकार है। वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों को 12,000। अरे कोई नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? 12,000। लोग बोले क्या महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं कोई कंट्रोल नहीं है, महंगाई तो महंगाई होती जा रही है और ज्यादा। मतलब वो आटा माफिया को बोलेंगे, आटा माफिया को आटा महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज महंगी। कभी हुई है किसी जमाने में चीनी 100 रुपए 100 और केला 250, 200, 400 रुपए दर्जन तक केला, तो बस तकफुरुल्लाह, कभी हुआ इस तरह? जी हाँ। और अभी बिजली के बिल जो है, पानी है, पानी वो ज्यादा आ रहे। पानी भी खरीद। लॉकडाउन में हम ये नहीं करेंगे, पानी तो पीते ही खरीद के,
क्योंकि गंदा पानी आता है, बदबू वाला पानी आता है, तो कौन पिएगा ये मुझे बताएं गंदा पानी। सही। तो अभी ये 12,000 दे रहे थे तो 12,000 नहीं मिले किसी कोई को? नहीं मिलते 12,000, झूठ बोलते हैं। बोलते हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, यहाँ आवाम को पागल बना रखा है, बस कुछ भी नहीं है। सर बहुत आवाम जो है ना परेशान ज़्यादा हो गई है, महंगाई कितना गुस्से में है सर अभी इस वक्त? सर क्या करें, इमरान खान को आवाम की तो परवाह ही नहीं है, वो खुद बैठा हुआ है बस। वो तो बोले हैं बड़ी परवाह कर रहे हैं, 12,000 दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रहा सर, गरीब को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो दे रहा है वो जिसके पास है उनको ही दे रहा है। ये नाम है सिर्फ गरीबों का, किसी से ही पूछो गरीब को कुछ भी नहीं मिला। 12,000 नहीं मिले ये? कुछ भी नहीं मिला, किसी गरीब को नहीं मिल रहे, सिर्फ बस वो जिसको मिले हुए हैं उसको ही मिल रहे हैं, बस डबल डबल ट्रिपल। अभी ये कहा गया था कि जो माफिया है, आटा माफिया है, चीनी माफिया है, इनको कंट्रोल किया जाएगा, लगाम डाली जाएगी। कुछ भी नहीं है सर, अभी आटा देखो तुम 80 रुपये का किलो हो गया अभी से ही, आगे क्या होगा? चीनी वही 100 रुपये, 110। वही 100 रुपये होगी। आवाम परेशान है, ये देखो अभी क्या रोजी होगी इसकी, क्या होगी? 6 बजे बंद होना है तो उससे पहले सर कुछ भी नहीं है। जिससे दिल में देखो तो आग लगी हुई है, ठंडक किसी के दिल में नहीं है। देखो जो आवाम है जिससे पूछो कोई भी खुश नहीं है। वो या तो बिजली का बिल लेके घूम रहे हैं हाथ में। सर किराए बढ़ गए घर के, हम खुद किराए पे रहते हैं। मालिक मकान रोजाना हर महीने बोलता है किराया बढ़ाओ, बिजली बढ़ गई है, रोजाना बिजली बढ़ रही है, तो क्या करें हम? पानी खरीदना पड़ रहा है। पानी तो है ही मोल का, कराची में कहाँ मिलता है? एक दिन आता है तो 4 दिन आता ही नहीं है। तो पानी का कितना खर्चा हो जाता है महीने का? ये भी हमारा जैसे समझो कि 3,000 पानी का खर्चा हो जाता है महीने का। हाँ तो 100 रुपया डेली पानी, डेली कैन वगैरह लेते हैं। हाँ तो आतिफ भाई कारोबार नहीं है, दूसरा बचा है ये गवर्नमेंट ने हमारा बड़ा परेशान करा हुआ है, किसी चीज़ का रिलीफ नहीं है। ना पानी मिल रहा है ना लाइट मिल रही है, गरीब आदमी किधर जाए? हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अभी मतलब ये है कि पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पुलिस वाले भी आ जाते हैं, पुलिस वाले अपनी बदमाशी करते हैं। 6 बजे पैसे लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, बात नहीं दो तो बोलते हैं ढेले निकालो, डंडे मारते हैं। मतलब पैसे हैं तो कारोबार है, पैसे हैं तो कारोबार है। 100 रुपये दो, फिर ढेला 100 रुपये उनको दो, फिर बाजार के अंदर खड़े हो तो बाजार का किराया अलग है 200 रुपये ढेला। अगर ओवर टाइम खड़े हो रहे हैं, जैसे 6 बजे के जो लॉकडाउन का बोला गया है स्मार्ट लॉकडाउन, तो 6 बजे के बाद अगर खड़े हो रहे हैं तो 8 बजे तक के नहीं, हमें 100 रुपये अलग से देना पड़ता है। तो मतलब ये परेशानी है हर तरफ से, परेशानी हर तरफ से है। मगर दुकानदार भी किधर जाए, महंगाई इतनी हो गई है कि पहले जैसा कारोबार नहीं है। तो अभी ये घरों के किराए बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल हैं, पानी नहीं है। बिजली का बिल तो मैं भी हाथ में लेके घूम रहा हूँ। हाथ में लेके घूम रहे हैं कि लाइनों में लगे हुए हैं? लाइनों में लगे हुए कि कम हो जाए। 19,000 रुपये का बिल आया है, जिसके अंदर कोई हमारे घर में ऐसी थोड़ी लगे है, हम लोग तो मजदूर लोग हैं। अब 19,000 रुपये का 20,000 रुपये का बिल। कमरे का घर है, 2 कमरे का घर है? 2 कमरों का घर है, उसके अंदर 19,000 रुपये का बिल। 19,000 रुपये का बिल। पिछले महीने का बिल 4,000 का था और इस महीने का बिल 19,000। तो कुछ समझ में आता है ये बिल क्यों आता है? बस ये समझ में ये आता है कि ये गवर्नमेंट हमारे है ना खिलाफ है, आवाम के हक में नहीं है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम लोगों को 12,000 दे रहे हैं, ख्याल कुछ भी नहीं दे रहे, कभी आज तक नहीं मिले, कभी आज तक नहीं मिले। मतलब ना राशन और ना ये 12,000 जो ना राशन मिला है ना 12,000 मिले हैं। ये राशन भी बिक रहा है और ये 12,000 भी उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो इनके अपने लोग हैं। जलील हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या किया है? ये महंगाई इतनी है, महंगाई क्या, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, क्या किया है? तो इमरान खान बोले हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को। हाँ, हम 2 साल हो गए महंगाई को कंट्रोल इसने किया। ये उतर जाएगा न फिर आप सुकून आएगा। तो अभी कोई आवाम को किसी तरफ से सुकून ये हालत है आवाम की, जो 1,000 रुपया कमाए, 1,000 रुपये की सब्जी आए, क्या बचत होगी? बच्चों की फीस क्या देंगे? अभी कारोबार नहीं है, काम नहीं है, लोग लॉकडाउन लगा हुआ है। देखो ना। हाँ। तो अभी पानी भी खरीद रहे हैं, बिजली भी जो है, बिजली के बिल जो है। जब इतने बिल आते हैं तो वो कौन भरेगा, कहाँ से देंगे? गैस के बिल आएंगे, कहाँ से भरेंगे? आमदनी है नहीं। हाँ, तो इमरान खान ने कहा कि हम 12,000 दे रहे हैं एहसास प्रोग्राम में। अभी ना मुझसे गालियाँ निकलेंगी इमरान। हाँ हाँ, मिलिए ना, हमारी बिल्डिंग बनी है इसके। हाँ, बिल्डिंग बनी है, चल मैं तुमको दिखाऊं। ये देखो हालत देखो, जलील कर करके अभी तक कुछ पता नहीं है। आवाम को किसी तरह से सुकून नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही मस्कारे मार साहब, छोड़ो। ये सिर्फ हमें बिजी रखा हुआ है कि भाई आटे दाल चावल से ना निकले, हमारी हरकतों को ना देखें कि भाई रोड बना नहीं बना है, सहूलियत मिल रही है नहीं मिल रही है, बेसिक नेसेसरी मिल रही है नहीं मिल रही। सिर्फ हमें परेशान करने के लिए रखा है, आटा दाल के चक्कर में। खुद असेंबली में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन उनके लिए नहीं है, असेंबली चल रही है, तनख्वाहें ले रहे हैं। मेरे और हमारे लिए 6 बजे बंद कर दो जी,
6 बजे रेडी उलट दो। ऊपर बढ़ गई, आसमानों पे लग गई है और हमारी जेबें खाली है। ये देखो कुछ भी नहीं है हमारे जेबों में, क्या है? कुछ भी नहीं है। किधर के जाए हम? हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हमारे जेबों में आएगी ना। और घरों का किराया देखो, गैसों का किराया देखो, बिजलियों देखो, हर चीज़ है। तो वो उन चीज़ों का बिल ले रहे हैं तो हमारी सैलरी तो बढ़ाए ना, क्यों नहीं बढ़ा रहे? हर चीज़ में टैक्स, हर चीज़ में कारोबार है नहीं, बंदे बेरोजगार लगे पड़े हैं। बंदों ये मिर्ची 40 रुपये पाव, जिसको 10 रुपये पाव कोई नहीं पूछता था, अभी वो चटनी पीस के ये भी खा रहे हैं। क्या कहेंगे, ये इतनी महंगाई हुई भी है, लॉकडाउन भी है, लोगों के मतलब कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, उसके बावजूद इतनी महंगाई है कि लोग परेशान हाल है। किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह मामला चल रहे हैं? गुजर बसर क्या कर रहे हैं, अगर ये 50 रुपये दे रहे हैं, 60 रुपये दे रहे हैं ना, हम कोशिश ये करते हैं 40 रुपये दे, उसने भी कमाना है, हमने भी कमाना है। बस दरमियान में कोई बात बनती है तो वो ले लेते हैं, लेकिन बात यह है ना कि कभी कभी छोड़ना पड़ता है। अभी आटा है 300 रुपये 400 रुपये किलो, फल कोई भी बिक रहा है, बंदे कितनी पहुँच है कि भी जी वो कहता है कि यार 200 रुपये और 150 रुपये और 200 रुपये। फल तो सेकेंडरी है, जो प्राइमरी है वो है आटा और चीनी, जो असल आटा देखिए ये हुकूमत के कंट्रोल में है। तो हुकूमत कह रही है कि हम आटा माफिया, चीनी माफिया को कंट्रोल क्या करेंगे? वो उनके साथ है, उनके साथ वज़रा बैठे हुए हैं, उनके वज़रा उसी में बैठे हुए हैं। चीनी वो भी बैठे हुए हैं, आटा वो भी, मिले किसकी हैं? मेरी और आपकी हैं? नहीं, हमारी होती तो हम यहाँ होते, हम दोनों। हाँ, तो फिर तो जिनकी मिले हैं वो ये काम कर रहे हैं ना। आटा माफिया उन्हीं के साथ है। ये सिर्फ हमें परेशान करने के लिए है, ये सिर्फ हमें बिजी रखा हुआ है कि भाई आटे दाल चावल से ना निकले, हमारी हरकतों को ना देखें कि रोड बना नहीं बना है, सहूलियत मिल रही है नहीं मिल रही है, बेसिक नेसेसरी मिल रही है नहीं मिल रही है। सिर्फ हमें परेशान करने के लिए रखा है। आटा दाल के चक्कर में खुद असेंबली में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन उनके लिए नहीं है, असेंबली चल रही है, तनख्वाहें ले रहे हैं। मेरे और हमारे लिए 6 बजे बंद कर दो जी, 6 बजे रेडी उलट दो, रेडी उलट दो, सब कुछ करना है। उनकी मराते हैं वो वैसे की वैसे, वो वैसे बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं। पुलिस वाला है या क्या कहते हैं MNA MPAs हैं या दूसरे सरकारी अफसरान हैं, क्या वो तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं? उनका लॉकडाउन नहीं होता। ये जो टैंकर आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है? वही 5,000 रुपये में आ जाता है पानी, 5,000 रुपये नलकों में नहीं आ रहा, नलके का बिल भी लेते हैं ना, पानी हम खरीद रहे हैं। हाँ, तो हमारा पानी खरीद रहे हैं, तो वही क्या है कि जी ये सब बस कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किस चीज़ का है? कंट्रोल किस चीज़ का? कंट्रोल किसका नहीं है? गरीब का रेडी उलट दो बस, और कोई कुछ नहीं है। सर पख्तून में भी 2500 सैलरी बढ़ गई और पंजाब में भी 2000 सैलरी बढ़ गई। हमारे कराची वालों को क्या हो गया? यहाँ पे हुक्म हम कुछ नहीं करते ताकि यहाँ पे तो सैलरी बढ़ाए। हम मजदूर लोग हैं, कहाँ से खाएं? यहाँ 18,000 सैलरी और तकरीबन 4 साल हो गए इसी सैलरी से खा रहे हैं। वहाँ उधर पंजाब में सैलरी बढ़ गई और पख्तून में बढ़ गई और यहाँ कराची वाले कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब वही जो बेसिक सैलरी थी वो वही है, सेम वैसी सैलरी चल रही है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, ऊपर बढ़ गई, आसमानों पे लग गई है और हमारी जेबें खाली है। ये देखो कुछ भी नहीं है हमारे जेबों में, क्या है? कुछ भी नहीं है। किधर के जाए हम? हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हमारे जेबों में आएगी ना। और घरों का किराया देखो, गैसों का किराया देखो, बिजलियों देखो, हर चीज़ है। तो वो उन चीज़ों का बिल ले रहे हैं तो हमारी सैलरी तो बढ़ाए ना, क्यों नहीं बढ़ा रहे? बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। 10-10 हज़ार से ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, एक कमरे का? एक कमरे का। अब 6,000 एक कमरे का आया, 8,000 एक कमरे का आया है। किधर जाए हम? 18,000 में बच्चे पाले या हम खुद बड़े हो? किधर जाए? ना बच्चों को पढ़ा सकते, ना कुछ भी नहीं करा सकते। अब किधर जाए हम? इतनी हुकूमत से दरख्वास्त है हमारी कराची में कम से कम सैलरी तो बढ़ा लें और महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल करेंगे? इतना बड़ा शहर है, थोड़ी सी तो कंट्रोल कर लेना। अगर इन्हें कर ले, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हमारी सैलरी बढ़ा दे। मैं यही कह रहा हूँ यार, पूरी बाजार लूट की लगी है। गरीब जाए तो कहाँ जाए? सब लूट रहे हैं, सब लूट पे लगे हुए हैं। मंडी ये गरीबों का कसूर नहीं, कसूर तो आगे वालों का है ना। हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे कारोबार है नहीं, बंदे बेरोजगार लगे पड़े हैं। बंदों ये मिर्ची 40 रुपये पाव, जिसको 10 रुपये पाव कोई नहीं पूछता था, अभी वो चटनी पीस के ये भी खा रहे हैं। नहीं, एक बात कर रहा हूँ, आटा है, चीनी है, आटा चीनी से लेके तेल से लेके पेट्रोल से लेके हर चीज़। जब से नवाज शरीफ आया, ओ अलम भला करे, इमरान खान है, नया पाकिस्तान बना है। पेट्रोल क्या, चीनी क्या, 100 रुपये में चीनी पहुँची है, 60 रुपये में आटा पहुँचा हुआ। गरीब बंदा कहाँ जाए? ये 60 रुपये ये चीज़ें लेके घर पहुँचे, बच्चों को पाले या घर को पाले। जिसका किराए का मकान है, 10,000 रुपये किराया भरे, 6,000 रुपये बिल भरे, क्या करे? जहाँ ये 300 रुपये में 200 रुपये में गोश्त पकता था,
आज 300 रुपये 500 रुपये की सब्जी पकती है। अभी ये कह रहे थे कि आटा माफिया को कंट्रोल करेंगे, चीनी माफिया को। किसी कोई चीज़ की नहीं है। 60 रुपये किलो आटा लगा पड़ा है, 100 रुपये किलो चीनी लगी पड़ी, क्या कंट्रोल है? सिर्फ बातें ही बातें हैं इन लोगों की। वोट लेने के लिए आगे आ जाते हैं, बाकी सब बातें हमारी। और ये 1200 रुपये दिए जा रहे थे, 1200 ये रुपये कोई नहीं, अपने अपने बंदों को मिले, बाकी किसी गरीब आवाम को मिले। मेरी गवर आवाम है, मजलूम भाई हैं मेरे साथ खड़े हुए हैं, बोले हमारे को मिले, किसी को नहीं मिले। किसी के नहीं। जो जो उनके अपने अपराध थे वो दूर दूर के रिश्ते लगा दिए, खाला फूफी रिश्ते हो उनको मिलने, बाकी किसको मिले भाई? कोई गरीब आवाम को मिले तो बोले। इतनी सैलरियाँ नहीं है जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और हर बंदा परेशान है। इतने में किसी का गुजारा नहीं हो रहा। कम से कम सैलरी जो है ना 40,000 होनी चाहिए, जब तक एक आम आदमी गुजारा कर सकता है। काम हो। अभी 17,500 है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो समझो आटे में नमक के बराबर है। जो उसके 800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, मगर यकीन मानो मेरे को इतना गुस्सा है। जी जी। हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में 1 साल से हमारे बच्चे, हम गरीब हैं, इतना गरीब हैं, हमारे बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया, दोनों बच्चों को। अभी हम उधर जाते हैं तो हमें गेट से अंदर जाने नहीं देते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? गरीबों के लिए गवर्नमेंट स्कूल है या हम गरीब? नहीं, अभी भी हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं रखा। जब गरीब हम जाके पैसे दे के, भीख मांग के हम अभी पैसे दे के अपने बच्चों को पढ़ाएं, हाँ ना? अभी हम कहाँ से? बेतहाशा हर आदमी परेशान है। तनख्वाह इतनी नहीं है जितनी ज़्यादा 100 गुना महंगाई। पानी भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं। हाँ, बिजली वालों ने अलग तंग किया हुआ है, गैस वालों ने अलग तंग किया हुआ है। 10 बजे गैस बंद हो जाती है, रात को अपना बिजली चली जाती है। अब आदमी क्या करे? हाथ का पंखा लेके बैठा रहे। लोग इतनी गर्मी में लकड़ी पे खाने बना रहे हैं। बस ये हाल है। सारी रात पंखे चलने हैं और बिल आ रहे हैं मान के 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 7-7। हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? भाई यही है भाई, अगर हुकूमत सुधार सकते हो तो मेहरबानी है, वज़ीर आज़म दे तो हुकूमत करो, गरीबों को समझो। घबराना नहीं है। अब घबराएंगे कैसे? नहीं, हर बंदा घबरा रहा है। फिर आप लोगों ने यही गुजारिश है, आवाम की यही गुजारिश है। आवाम बहुत घबरा गई है, तो इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इसी के साथ ही अपने दोस्त का इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।